तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी के सभी स्टूडेंट जो होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है बच्चा, हम जो है यहाँ पर टॉपिक वाइज बात करते हैं। टॉपिक वाइज यानी कि पैरामेडिकल्स में, बायोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं, पैरामेडिकल में बात करते हैं या बायोलॉजी में किसी भी सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं बच्चा, तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं। ज्योग्राफी में टॉपिक वाइज चल रहे हैं और बायोलॉजी में भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। यानी कि मेरा ये मोटिव होता है कि मैं किसी भी हर एक टॉपिक को उठाऊं और हर एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, ठीक ना। हर एक टॉपिक को जो है एक साथ पढ़ना बच्चा पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। हर एक टॉपिक को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है और हर एक टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ना जो है वो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग अच्छा नहीं कर सकते, पर एक टॉपिक को एक एक टॉपिक को आप लोग अगर मजबूत करते चलोगे तो हर एक टॉपिक अपना अच्छा हो जाएगा। मेरी बात को डीपली समझिए। यानी कि कई बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स तो पढ़ लेते एक साथ, मिक्सिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। मिक्सिंग क्वेश्चन भी करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को पढ़ लो उसके बाद, ठीक ना। तो हम लोग का यहाँ पर मोटिव क्या होता है कि हर एक टॉपिक्स को हम लोग इंडिविजुअल तौर पे पढ़ते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। ये जो है विटामिन्स की जो आई थिंक ये 4th वीडियो है, जिसमें बच्चा आई थिंक हम लोगों ने 40 प्रश्न कर लिया है बायोलॉजी का। ये जो है 41वां प्रश्न शुरू होगा, यानी कि ये पहला प्रश्न है, ठीक ना। ऑलरेडी 20 प्रश्न कल किया था, उससे पहले 10 प्रश्न किए थे और उससे पहले 10 प्रश्न किए थे, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, हमारा एक मास प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चा हम लोग यूनिकनेस लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो है आपका फ़ायदा हो सके। हमारी जो टोटल लर्निंग की फैमिली है उसको आप लोग सपोर्ट करिए। सपोर्ट करेंगे बच्चा, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर किया जाएगा और हम लोग ऑब्वियसली कर रहे हैं। चलिए आज बच्चा, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को देखना है, ठीक ना। तो ये फर्स्ट प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है? सेल्यूलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। सेल्यूलोज ये होगा सेली, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, जरा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक ना। क्या होगा? सेल्यूलोज। क्या होगा बच्चा? सेल्यूलोज। ये कह रहा है ये सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज जो है किस प्रकार का पोषक तत्व है, ठीक ना। सेलुलोज किस प्रकार का पोषक तत्व है तो आप लोगों को बताना है, ठीक ना। क्या होगा? फैट है सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट है? ये ऑप्शन सी प्रोटीन दिया हुआ है या विटामिन है। हर एक बच्चा जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसी प्रकार से हर एक बच्चा क्या करेगा? कमेंट में अपना आंसर देगा। हर एक बच्चा क्या करेगा? कमेंट में अपना आंसर देगा। तो बच्चा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेलुलोज बच्चा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक ना। सेलुलोज बताया कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का एक पार्ट है, ठीक ना। सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विटामिन ई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। विटामिन गलत हो गया बच्चा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। विटामिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, विटामिन मत देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना। विटामिन ई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत मिस्टेक्स कर रहा है टाइपिंग वाला, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा है वो, ठीक ना। कोई बात नहीं, ठीक ना। क्या कह रहा है? विटामिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विटामिन ई जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विटामिन ई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्टिलिटी से संबंधित है, यानी कि प्रजनन से संबंधित है। ब्लड सिंथेसिस से संबंधित है, यानी कि रक्त संश्लेषण से संबंधित है। या ऑप्शन सी है ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त में थक्का जमना है। या ऑप्शन डी जो है स्किन इंटीग्रिटी, यानी कि त्वचा में शुद्धता है। तो आप लोगों को मैंने, अगर ये जो है हर एक बच्चा अगर मेरे लेक्चर्स को अटेम्प्ट करता होगा तो ये जो है ये प्रश्न का जवाब आराम से दे देगा। मैंने विटामिन ई के बारे में बहुत ही अच्छा तरीके से बताया था कि विटामिन ई को जो है वो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। पहला बताया था मैंने, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। उसके बाद मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव भी विटामिन कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव विटामिन यानी कि प्रजनन विटामिन, ठीक ना। विटामिन ई की अगर कमी हुई तो बांझपन, यानी कि बच्चे को, संतान को पैदा करने की जो शक्ति होती है वो घट जाती है विटामिन ई की कमी से, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है, ठीक ना। तो फर्टिलिटी, प्रजनन से संबंधित है, ठीक ना। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। ऑप्शन सी क्या कहता है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न आ गया है, पर
टाइप्स देखो कैसे पूछा जा सकता है, इसको देखिएगा। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करिए सभी बच्चे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन कौन से विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आप लोगों को का क्या देना है आंसर, सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला में है सी एंड डी जो है, यानी कि ए सी एंड डी, यानी कि सी विटामिन और बी विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। ऑप्शन बी में जो आप लोगों को दिया गया है ए बी सी, यानी कि ए बी सी कौन सा है, विटामिन ए है, विटामिन बी है और विटामिन सी, ये तीनों फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये ऑप्शन सी में आप लोगों को दिया गया है, ऑप्शन 3 में दिया गया है ए एंड डी, यानी कि ए ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन ए विटामिन है और डी ऑप्शन डी विटामिन, यानी कि ए और डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। और ऑप्शन जो डी में दिया गया है आप लोगों को, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है बी एंड सी, यानी कि बी एंड सी का मतलब क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, आप लोगों को पता है फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, ए सी नहीं होता है बच्चा, ए होता है एंड डी होता है, ये दोनों क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। और कौन सा जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ए बी एंड सी जो है ना, बी विटामिन और सी विटामिन जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बात सुनिए अब ध्यान से, अगर एग्जामिनर देखो दो टाइप का क्वेश्चन जो होता है 100% इंपॉर्टेंट है। पहला बात, एक केमिकल नेम से, रासायनिक नाम से पूछ सकेगा, नहीं तो ये प्रश्न जो है ना फैट सॉल्युबल विटामिन या वाटर सॉल्युबल विटामिन, इससे प्रश्न हर पेपर में बनता है और आपके पेपर में भी 100% चांस है कि बनाया जा सकता है पेपर में, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है इसमें से, आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है, जल्दी से दीजिए कमेंट में आंसर, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो आप लोग कहिएगा ए एंड डी, यानी कि ए एंड डी ऑप्शन में कौन सा है, कहाँ है ए डी, ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है हमारा। चलिए आगे बढ़िए 4 क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग विटामिन विद देयर केमिकल नेम्स, यानी कि निम्नलिखित विटामिन के साथ उनके रासायनिक नामों का मिलान कीजिए, ठीक ना। निम्नलिखित रासायनिक में से उनके केमिकल नेमों को क्या करिए, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा प्रश्न दिख सके, ठीक ना। तो क्या करिए, देखिए ए को किसके साथ मिलाइएगा, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ए का क्या है, ए का क्या है दूसरा, ए का क्या है दूसरा, और बी का विटामिन बी टू का क्या है, विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। एक मैं ट्रिक बताया था आप लोगों को, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, था से क्या था, थाइमिन जो विटामिन बी वन का केमिकल नेम था, और र से क्या था, राइबोफ्लेविन जो विटामिन बी टू का केमिकल नेम था। तो बी का किसके साथ मिलान होगा, 1 के साथ। के का क्या नाम है, के का विटामिन का नाम क्या था, के का क्या था, फाइलोक्विनोन, के का क्या था, फाइलोक्विनोन। रथ एक टॉफी के नाम से मैंने बताया था ना, र से रेटिनॉल था, र से रेटिनॉल था, थ से क्या था, थ से थाइमिन था, ए से स्कॉर्बिक एसिड था, और क से कैल्शिफेरोल था, रथ हो गया, एक हो गया, ट से टोकोफेरोल था, और फ से फाइलोक्विनोन था जो विटामिन के का केमिकल नेम था। और डी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डी का क्या हो जाएगा, डी का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो जरा देखिए जरा, बी का दूसरा क्या है यहाँ पर, सॉरी ए का दूसरा कहाँ है, ए का पहला इसमें गलत हो गया, ए का दूसरा इसमें, तीसरा में भी ए का चौथा है, चौथा में भी ए का चौथा है, ए का तीसरा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखिए ए का दूसरा है, ठीक है जी, ए का दूसरा यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, बी का पहला है यानी कि बी2 का राइबोफ्लेविन, ये भी ठीक है, सी का चौथा है यानी कि के का चौथा फाइलोक्विनोन, ठीक है, डी का तीसरा है तो डी का क्या, कैल्सिफेरोल, ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, मैच करना है, ठीक ना, उसके सोर्स के साथ। थाइमिन का क्या होगा, थाइमिन का सोर्स पल्सेस एंड नट्स है, क्या है, आयरन का सोर्स क्या है, तो आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर आप लोगों को नहीं आता होगा, कई बच्चे जो होंगे इंटेलिजेंट होंगे, या ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर मायने करेगी कई बच्चों को यहाँ में से नहीं आया, थाइमिन का सोर्स नहीं पता होगा, आयरन का नहीं पता होगा, आयोडीन का नहीं पता होगा, पर कई बच्चे जो है अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आंसर आप लोग टिक लगा सकते हो। कैसे समझिएगा, अगर किसी का नहीं पता होगा पर विटामिन सी का हर बच्चे को पता होगा कि विटामिन सी, मैंने बताया था विटामिन सी जो होता है खट्टेदार रस फल फ्रूट्स में जो होते हैं पाया जाता है,
ठीक है। तो विटामिन सी किसका सोर्स होगा? ऑरेंज का, क्योंकि ऑरेंज जब खाते होता है खट्टा होगा, यानी कि ऑरेंज में क्या होता है? विटामिन सी होता है। यानी कि सी किसके साथ मिलान होगा? चौथे के साथ। यहाँ पर देखो सी किसके साथ मिलान है? यहाँ पर सी पहले के साथ मिलान है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे के साथ चौथे के साथ मिलान है। अगर थर्ड ऑप्शन में देखोगे यहाँ पर तो सी दूसरे के साथ मिलान है, यानी कि थर्ड भी गलत। चौथे के साथ मिलाओगे, अगर चौथा ऑप्शन देखोगे तो सी जो है तीसरे के साथ मिलाया रखा है इन्होंने, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि दो ऑप्शन क्या है? सही है। देख भी सकते हो ए जो होता है A1 के साथ मिलाना है, ठीक है। यानी कि थायमिन जो होता है पल्सेस एंड नट्स में होता है। थायमिन विटामिन B1 का केमिकल नेम है, और विटामिन B1 जो होता है बच्चा पल्सेस एंड नट्स में होता है, ठीक ना, दाल्स में होता है, ठीक है। दाल जो होता है ना उसमें होता है। आयरन जो होता है बच्चा, ठीक ना, आयरन किस में होगा? आयरन बनाना में होता है, ठीक ना। आयरन किस में होता है? जो केला खाते हैं उसमें आयरन पाया जाता है। केला जो खाते हो तुम लोग उसमें आयरन पाया जाता है। विटामिन सी में किस में पाया जाता है? ऑरेंज में पाया जाता है, ये भी ठीक है। आयोडीन जो होता है बच्चा सी फ्रूट में पाया जाता है, सी फूड में पाया जाता है। जो पानी में रहने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो हम खाने योग्य होता है, जैसे मछली हो गया, ये सब जो होते हैं उसे सी फूड कहा जाता है, ठीक ना। उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। चलिए आगे बढ़िए। क्या कह रहा? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6? विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या है? ये तो बहुत हलवा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, दूसरा ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है रेडिनोल, चौथा ऑप्शन है थायमिन, ठीक ना। तो इसका आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के का केमिकल नेम क्या है बताइए आप लोग। रथ एक टॉफी के हिसाब से बताइए, ABCDENK। रथ एक टॉफी के हिसाब से बताइएगा, तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? फाइलोक्यूलोन हो जाएगा। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? फाइलोक्यूलोन। फाइलोक्यूलोन इसका केमिकल नेम हो जाएगा, ठीक ना। केमिकल नेम क्या हो जाएगा? फाइलोक्यूलोन। चलिए आगे बढ़िए बच्चा, ठीक ना। इसका उत्तर आप लोग दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ड मछली का तेल का स्रोत है। कार्ड मछली तेल का स्रोत है, इसका क्या हो जाएगा उत्तर? चलिए इसका उत्तर जो है बच्चा आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा। इस उत्तर का क्वेश्चन जो है आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका उत्तर मुझे ढूंढिए और दीजिए। इसका उत्तर क्या करना है? आप लोगों को ढूंढना है और मुझे कमेंट में देना है, ठीक ना। उसके बाद अगले जो सेशन आएगा हमारा उसमें मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ठीक ना। आप लोगों को देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का अगर उत्तर मैंने अभी दे दिया तो आप लोग थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन खुद अगर ढूंढोगे किसी भी सोर्स से तो आप लोग पता करोगे कि हाँ इसका क्या आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? रथ एक टॉफी के हिसाब से देखिए, रथ एक टॉफी, टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम हुआ, ठीक ना। रथ एक टॉफी के हिसाब से मैंने देखा था, क्या था? रथ एक टॉफी के हिसाब से, रथ एक टॉफी। तो किसका पूछ रहा है? विटामिन ई का। ए इसका नाम है, BCDE यानी कि टोकोफेरोल। टॉ से क्या है? तो टोकोफेरोल। तो टोकोफेरोल इसका करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न, हाँ 10वां प्रश्न बहुत, इसका शायद उत्तर मैंने ऊपर दे दिया आप लोगों को। क्या कह रहा है? कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से शैतान पैदा करने की क्षमता में कमी आ जाती है? तो कौन सा एक ऐसा विटामिन है? ऊपर आप लोगों को बता दिया मैंने ये कौन सा विटामिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, और इस विटामिन की कमी अगर हमारे शरीर में हुई तो हम जो शैतान पैदा करने की जो क्षमता होता है उसमें कमी आ जाती है, ठीक ना। तो आज के लिए बता इतना ही रखते हैं, ठीक ना। फिर मिलेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, ये टोटल लर्निंग का एक अल्टरनेट चैनल है जिस पर भी प्रैक्टिस होती है, ठीक ना। सभी बच्चे क्या करेंगे? शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना, और लाइक करेंगे वीडियो को और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक ना। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक ना। और अपना जो है फीडबैक आप लोगों को देना है, ठीक ना, कि आपको क्वेश्चंस के दौरान क्या समझ लगा नहीं लगा है, ठीक ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे। एंड ओके बाय, एंड सभी को जय हिंद।